हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी वर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम वन वर्ड के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें ज़बरदस्त तरीके से याद करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन समथिंग मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में घूमती है या चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेक्टिलिनियर। मतलब वो रेक्टिलिनियर, उसको हम वन वर्ड में बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन वर्ड आ रहा है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो यहाँ से आप कनेक्ट करके या वहाँ से आप इसको जोड़ के अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न आया हुआ है CGL Tier 2 2016 में भी आया हुआ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। देखते हैं अगला वर्ड हमारा अगला वर्ड है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मतलब मनी का हम अलग तरीके से यूज़ करें या कह सकते हैं कि मनी का मिस यूज़ करना क्या कहलाता है, तो उसको वन वर्ड में बोलेंगे एम्बेजलमेंट। मीन्स फिजूल खर्ची। इसका मतलब होता है कि पैसे का बर्बाद करना, फिजूल खर्ची। ये भी आपके CGL Tier 1 में 2016 में आया हुआ है और ये महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ जर्नी। उसे हम जर्नी बोल सकते हैं वन वर्ड में। अगले वर्ड को देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। मीन्स जिसको हम आसानी से विश्वास न कर पाएँ उसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इनक्रेडिबल। मीन्स क्या होता है कि अविश्वसनीय, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये याद हो रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। मतलब जो लाइट या हीट क्या करिए इमिट हो रही है एक सेंट्रल पॉइंट से, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेडिएशन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ये फिजिक्स का टर्म है जिसका मीन्स होता है विकिरण। उसको हम हिंदी में विकिरण भी बोल सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। मतलब राजा का संहार क्या कहलाता है या राजा को मारना क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेगिसाइड। मतलब उसका रेगिसाइड आप बोल सकते हो वन वर्ड में। देखिए साइड वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है किलिंग। तो जहाँ भी साइड आए आप उसको हमेशा समझ लिया करिए कि किसी न किसी चीज़ का कत्ल हो रहा है। तो यहाँ पे राजा का कत्ल हो रहा है, इस वजह से दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेगिसाइड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मतलब क्या हुआ कि जो लोग मर्सी किलिंग करते हैं, मतलब कि वो इच्छा मृत्यु करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज ए इथनेसिया। उसको हम क्या बोल सकते हैं? इथनेसिया। कि जो लोग अपनी लाइफ से तंग आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, इच्छा मृत्यु की कोर्ट से उसे मांगते हैं, मतलब उससे परमिशन मांगते हैं कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इथनेसिया बोल सकते हैं। इस पर एक मूवी बॉलीवुड में बनी हुई थी जिसका नाम था गुजारिश। ये ऋतिक रोशन की मूवी है। ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मूवी है। ये इथनेसिया पे ही बेस्ड मूवी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विथ करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमरस ड्राइंग या डीलिंग विथ करंट इवेंट्स। जो भी चीज़ें हम लोग जैसे न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, हम कार्टून को देखते रहते हैं जो कि ह्यूमरस भी होता है और जो करंट के इशू होते हैं उससे कनेक्टेड भी होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ कार्टून, एक वर्ड में बोल सकते हैं। अगला वर्ड को चेक करते हैं एक्शन दैट इज़ लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। मतलब कि ऐसा कोई भी काम जो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा कर देता हो, उसको हम वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? उसको हम वन वर्ड में बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी। मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बंदा हो किसी काम से गुस्सा हो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं एनिमल्स विदाउट बैकबोन। मतलब कि ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनवर्टिब्रेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। चलते हैं अगला वर्ड पे। बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिटिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो घरों के बीच में लंबे टाइम तक लड़ाई हो रही होती है या विवाद हो रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्यूड बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? फ्यूड है, आपस में विवाद हो रहा है। वन वर्ड में हम इसे फ्यूड बोल सकते हैं। दोस्तों अगर ये वर्ड आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलता रहे। चलिए अगला वर्ड हम देख लेते हैं। वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, मतलब कोई भी बंदा जो अपने दोनों हाथों का यूज़ कर लेता है उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? वो पर्सन होता है एम्बीडेक्सटेरियस, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्सटेरियस उसको हम बोल सकते हैं। जैसा कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसमें जो वायरस होता है वो क्या करता है? दोनों हाथों से लिख सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि वो कैसा बंदा था? वो एम्बीडेक्सटेरियस बंदा था। चलिए आई थिंक आपको ये भी याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अ पर्सन हु कम्प्लीटली अबस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल, मतलब एक बंदा ऐसा हो जो क्या करे? अल्कोहल से कम्प्लीटली अबस्टेन कर दे या रोक दे, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम टी टोटलर बोल सकते हैं। अब देखिए हम इसे याद कैसे कर सकते हैं। मतलब जो बंदा अल्कोहल नहीं पीता है वो क्या पी सकता है? वो भाई अपना काम कैसे चलाएगा? वो चाय पी के अपना काम चलाएगा। तो यहाँ पे टी वर्ड आ रहा है तो वहाँ से हम कनेक्ट करके थोड़ा सा आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे ऐसे बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।